नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जवाब। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनैना जी अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपनी बहू रूपाली को डांटती रहती और हमेशा कहती रहती कि तुम घर के छोटे मोटे काम में भी सुबह की लगी हुई दोपहर कर देती हो। अपने पड़ोस वाली निशा जी की बहू को देखो, कितनी जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर मार्केट से सब्जी भी खुद ले आती है और भी सारे काम खुद ही करती है। एक तुम्हें देखो जो पूरा दिन घर के काम में ही लगा देती हो। तुमसे तो घर के काम ही पूरे नहीं होते, बाहर के काम तुम क्या कर पाओगी। लेकिन रूपाली अपनी ही धुन में लगी रहती और सुनैना जी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसको पता था कि मम्मी जी की आदत चिल्लाने की है, थोड़ी देर बोलकर खुद ही शांत हो जाएंगी और अपने हिसाब से ही अपने काम करती, क्योंकि उसके पति शिवम ने उसको शादी होते ही बता दिया था माँ की आदत थोड़ा चिल्लाने की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, इसलिए तुम उनकी बातें अपने दिल पर मत लेना। रूपाली को उसी दिन यह सब बातें समझ आ गई थी और उसने अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तभी एक दिन सुनैना जी अपनी पड़ोसन निशा जी के घर किसी जरूरी काम से गईं। उन्होंने जैसे ही उनके घर में प्रवेश किया तो देखा उनकी बहू अपनी सास निशा जी के साथ जोर जोर से लड़ रही थी। कह रही थी, मुझसे नहीं होते ये घर के फालतू के काम, और आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हैं जो थोड़े बहुत घर के काम काज भी नहीं कर सकती। क्या मैं पूरे दिन घर के काम ही करती रहूं? और हाँ, अगर आप घर के काम नहीं कर सकती तो अलग हो जाइए, मैं नहीं करूँगी आपसे कोई भी काम, समझिए आप। उनके घर में लड़ाई होते देख सुनैना जी उल्टे पैर अपने घर वापस आ गईं और आते ही पति से कहने लगी, सुनते हो जी, पड़ोस वाली बहू से तो अपनी बहू रूपाली लाख गुना अच्छी है। आज तक मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। बेशक वह काम धीरे करती है, लेकिन संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैं जिस बहू की बड़ाई अक्सर अपनी रूपाली बहू के सामने किया करती थी, आज मैं उसका असली रूप अपने आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आई हूँ। निशा जी की बहू इतने बुरे तरीके से अपनी सास से बातें कर रही थी कि पूछो ही मत। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो अपनी बहू की तुलना उससे कर रही थी। तब रूपाली के ससुर जी कहने लगे, सुनैना, दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। अच्छा हुआ आज तुम ये सब अपनी आंखों से देख आई और अब समझ भी गई होगी कि अपनी बहू बहुत ही संस्कारी और अच्छी है। तुम उसे हर बात पर टोकती रहती हो, लेकिन वह जवाब नहीं देती। आज से अपनी बहू की तुलना किसी से भी मत करना। हमारे तो भाग्य अच्छे हैं जो रूपाली जैसी बहू मिली। बाहर रूपाली चाय का कप लेकर खड़ी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सुन ली थी और मुस्कुरा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ सासू माँ को आज पता चल गया कि पड़ोस वाली बहू कैसी है। अब शायद वो मुझे प्यार और सम्मान देना शुरू कर दें। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।